क्या आप जानते हैं एक्ने होने पर ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नहीं लगाने चाहिए। पिंपल को बार बार टच करने या स्क्रैच करने से निशान पड़ सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि कहीं जाना है और हमें दिख जाता है वो बड़ा सा पिंपल जो हमारी खूबसूरती का दुश्मन बन जाता है। पिंपल्स, एक्ने, ये सब हमारी लाइफ में आते जाते रहते हैं, लेकिन जब जब ये आते हैं हमारा सुख और चैन उड़ा देते हैं। तो आज एक्ने और पिंपल्स के बारे में ही जानेंगे जी मनी हेल्थ शो में। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं एक जाना माना नाम, जिनका नाम है डॉक्टर प्रकाश हुते, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है, पिछले 7 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है स्किन रूट्स क्लिनिक, जो कि दिल्ली में भी है और रायपुर छत्तीसगढ़ में भी है। डॉक्टर प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर प्रकाश, पिंपल्स आते हैं, अडल्ट एक्ने है, टीनेज एक्ने है, लेकिन इस एक्ने का प्राइमरी कॉज क्या है? क्यों होते हैं ये एक्ने पिंपल्स? देखिए, एक्ने जो है बेसिकली आप सीबम सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होता है फेस पे, उसके ओवर एक्टिविटी से होता है। जैसे हम एज करते हैं नॉर्मली, जैसे टीनेज, अगर आप बोले टीनेज एक्ने, तो इस एज में ये प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ता है हार्मोनल चेंजेस के कारण। ये बेसिक रीजन है। अदरवाइज बहुत सारे और भी रीजन है। कोई एडल्ट है, ऑनसेट एक्ने है, तो कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट को। कई बार और कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करने के कारण एक्ने होता है, ब्लॉक्स हो जाते हैं। हम जो हम यूज करते हैं तो चेहरे पे जो ग्लैंड्स ब्लॉक होते हैं, उसके कारण एक्ने आता है। एक्ने के रीजन बहुत सारे हैं। ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, बेसिकली जो अगर एक्ने देखें तो वो टीनेज एक्ने है। एडल्ट ऑनसेट एक्ने एक डिजीज की तरह हम मानते हैं, उसमें हम हार्मोनल चेकअप्स वगैरह करवाते हैं। ऑल्सो सर, एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ बिकॉज इसके बारे में देयर आर टू साइड्स। अगर किसी को एक्टिव एक्ने है तो क्या उस एक्ने पर भी या एक्ने प्रोन स्किन को भी, क्योंकि आपने बोला चेहरे पे ऑलरेडी ऑयल है, सीबम है, क्या मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं, आप मॉइस्चराइजर बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट एक्ने प्रोन स्किन के लिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक मॉइस्चराइजर्स लिखते हैं। ऐसे मॉइस्चराइजर जिसमें ऑयल ना हो, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स, या ऐसा बोलते हैं हम लोग कि एक्वस बेस्ड मॉइस्चराइजर, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। या सो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, वो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। दूसरा, थोड़ा बैरियर रिपेयरिंग एक्शन भी होता है मॉइस्चराइजर का, थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी होता है मॉइस्चराइजर्स का, तो वो आपको हेल्प कर सकता है एक्ने प्रिवेंशन में। ठीक, वो आप यूज कर सकते हैं। कई बार एक्ने का ट्रीटमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो ट्रीटमेंट सीबम प्रोडक्शन को कम करते हैं, जिसके कारण कई बार बहुत ड्राइनेस होता है फेस पे। उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम मॉइस्चराइजर देते हैं। मॉइस्चराइजर का रोल डेफिनेटली है, एंड नॉर्मल पेशेंट्स जो होते हैं वो मॉइस्चराइजर बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट उनको पता होना चाहिए कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना है उनके फेस के लिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब तक मुझे भी लगता था कि जब एक्ने है तो मॉइस्चराइजर क्यों लगाना है, बट मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, बट अपनी स्किन के हिसाब से वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना है। अच्छा सर, जो एक्ने का इलाज होता है, कई बार डॉक्टर्स बेंजोइल पेरोक्साइड नाम की ट्यूब आती है, जिनको भी एक्ने, आई एम श्योर आपको भी नाम पहचान में तुरंत आ गया होगा। सर, आप ये बताइए कि ये कितनी सेफ है? इसे भी लगाने का कुछ तरीका होता है? क्या इसे एक्टिव एक्ने पे लगाना है या स्पॉट्स पे लगाना है? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बेंजोइल पेरोक्साइड सबसे कॉमनली यूज होने वाला मेडिकेशन है एक्ने में, और बहुत ही अच्छा मेडिकेशन है। साइड इफेक्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है इसके, लॉन्ग टर्म में भी कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं। ड्राइनेस थोड़ा करता है पेशेंट को, थोड़ा इरिटेशन हो सकता है पेशेंट को। लगाने का इसको तरीका ये है, एक तो आप शॉर्ट कांटेक्ट रखिए अगर आपको इरिटेशन होता है। शॉर्ट कांटेक्ट मींस थोड़ी देर लगाइए फिर वॉश कर दीजिए। जब एडजस्ट होने लग जाए आपके फेस में, धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हैं। सो पहली बार ओवरनाइट नहीं रखना सर? आप कर सकते हैं, अगर आपको इरिटेशन होता है तो आप ड्यूरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से यूज करना शुरू करिए। सबसे पहले इनिशियली जहां पर एक्ने आपको हो रहा है वहां से स्टार्ट करिए। अगर आपको पूरे फेस में थोड़े थोड़े फैले हुए एक्ने तो आप पूरे फेस में भी यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी लगानी है, ज्यादा अगर आप लगाएंगे तो आपको ड्राइनेस आएगा, इरिटेशन होगा।
बट हाँ, ये एडजस्ट हो जाता है धीरे धीरे फेस के ऊपर। और जैसे आप डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में रहेंगे और उनके ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, फॉलोअप्स चलते रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत ईजिली ये मेडिकेशन अवेलेबल होती है, हर जगह मिलती है, और बहुत अच्छा मेडिकेशन, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। और वन ऑफ द चीपेस्ट मेडिकेशन जो कैसे कि मार्केट में जो है, जो अच्छा काम करता है एक्ने के लिए। तो हम डॉक्टर्स तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मानते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। अच्छा सर, तो क्या बेंजोइल पेरोक्साइड को सीधा हाथ में लेके लगा सकते हैं या उसका कोई पर्टिकुलर तरीका है? नहीं, आप फिंगर से, टिप से लगा सकते हैं, बट उसका अमाउंट कम होना चाहिए। इसलिए कई बार आप बोल रहे हैं कि बड से लगाएं या कैसे लगाएं, नॉर्मल तरीके से लगाया जा सकता है, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है हमारे तरफ से। सर, अगर हम बात करें एक्ने के कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स की जिससे थोड़ा क्विक रिजल्ट मिले, मैंने लेजर के बारे में सुना है, पील्स के बारे में सुना है, अगर इसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा एजुकेट करें, और क्या ये ट्रीटमेंट्स परमानेंटली इलाज कर देते हैं एक्ने का? बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो इन क्लिनिक किए जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन, रिजल्ट को इनहेंस करने के लिए है या फास्ट रिजल्ट देने के लिए। जैसे बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट होता है सैलिसिलिक एसिड पील। ओके, तो पील्स जो होते हैं उसमें सैलिसिलिक एसिड हो गए या ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, या एक रेटिनॉल पील भी होता है, येलो पील जिसको बोलते हैं। ये कुछ पील्स हैं जो आप कर सकते हैं जिससे एक्ने काफी कम हो जाते हैं, और मेडिकेशन के साथ यूजुअली हम देते हैं ताकि रिजल्ट फास्ट आए। एंड जैसे लेजर्स भी हैं अवेलेबल इसके लिए, लेजर टोनिंग होती है आजकल इसके लिए, सीबम सिक्रीशन कम करते हैं ये सारे ट्रीटमेंट बेसिकली आपके, और कॉमेडन्स को ओपन करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो रिजल्ट थोड़ा फास्ट आता है। एक्ने परमानेंटली क्योर नहीं होता है इससे भी, कि बेसिकली अच्छा कंट्रोल देने के लिए है, ये एड ऑन ट्रीटमेंट्स है जी। आप तो परमानेंट क्योर देखिए एक्ने का नहीं होता कुछ भी, परमानेंटली वो अपने आप ही जाता है जब बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं होते या बॉडी सब कुछ क्योर कर चुका होता है। तो इस तरीके से एक्ने ठीक होता है। जब तक वो नहीं होता है तब तक कुछ ना कुछ आपको मेंटेनेंस लेते रहना पड़ता है। तो कई पेशेंट अगर मेडिकेशन से उतने कंफर्टेबल नहीं होते तब हम फिर क्विक रिजल्ट्स चाहिए, लाइक लॉट ऑफ ब्राइड्स, फंक्शन है, ब्राइड्स हो गए, किसी का फंक्शन है, तो हम कर सकते हैं ये ट्रीटमेंट्स। अच्छा सर, एक्ने तो चले जाते हैं लेकिन छोड़ जाते हैं जिद्दी निशान, स्कार्स, स्पॉट्स, उसको कैसे रोका जा सकता है? आपके पास इतने पेशेंट्स आते होंगे, आप उन्हें क्या करने से मना करते हैं कि जैसे मुझे इतना पता है कि स्क्वीज नहीं करना चाहिए तो निशान पड़ जाता है, और क्यों ये स्कार्स बनते हैं, कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है? देखिए, एक्ने जो है इन्फ्लेमेशन होता है स्किन में, है ना, एक तरीके से आपकी स्किन की सूजन है। वो कोई भी आपकी स्किन में चोट लगे, सूजन आए, तो फिर आपको उस जगह पे निशान पड़ने के चांसेस होते हैं। तो तरीका ये है इसको बचाने का, जितना जल्दी हो सके इलाज आप शुरू करिए, ठीक है। जैसे आपके पास एक्ने आना शुरू हुआ, अर्ली स्टेजेस में अगर एक्ने है तो आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए जिससे आपके निशान नहीं पड़ेंगे। और आपने जैसे बोला स्क्वीज करना, वो तो बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको एक्ने हो गया है, एक्ने स्कार प्रिवेंट करना है या मार्क्स प्रिवेंट करना, बिल्कुल भी स्क्वीज नहीं करना है, या आपको ट्रॉमेटाइज नहीं करना है बेसिकली, बिल्कुल नाखून नहीं लगाने होते हैं, हमको उसको छीलना नहीं होता है, इस तरीके की चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपको पिगमेंटेशन, मार्क्स, स्कार्स ये पड़ेंगे, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट करना, ये जो कॉम्प्लिकेशन है उसको बचाना, यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इसका। तो सर, अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे हम चीजें देखते रहते हैं, एड्स हैं, तो अब डॉक्टर से ज्यादा हम देखते हैं कि अच्छा इस चीज से ठीक हो जाएगा, भले हमें जानकारी है कि नहीं है। आपके हिसाब से अगर किसी को एक्ने है, क्या उसे ऑयल बेस्ड क्रीम्स का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, ऑयल बेस्ड क्रीम आप एक्ने प्रोन स्किन में अवॉइड करने की कोशिश हम करते हैं। अगर किसी पेशेंट को बहुत ड्राई स्किन है तो थोड़ा हम यूज करने बोल सकते हैं, बट हाँ, ऑयल से कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं, एक्ने बढ़ सकता है, ठीक है। तो अच्छा यही है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज ना करें इसमें ऑयल को, ठीक है। नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, नॉन कॉमेडोजेनिक क्रीम्स यूज करने, जैसे पहले हमने बात की एक्वस बेस्ड क्रीम यूज करने हैं। क्रीम्स आप डेफिनेटली यूज करिए, आप सजेशन एक डर्मेटोलॉजिस्ट से लीजिए, वो ज्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे आपकी स्किन का टाइप क्या है और कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट करेगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया को ज्यादा फॉलो ना करें। हाँ, डॉक्टर्स
डॉक्टर्स भी अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करते रहते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या वो आप डेफिनेटली वो सब फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको पिंपल्स हैं तो ऐसा नहीं कि आपके हाथ में कोल्ड क्रीम पड़ी और आपने वो लगा ली, बिकॉज शायद वो आपके पिंपल्स को बढ़ावा दे सकती है। अच्छा डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आजकल सेरम्स का जमाना है, अब जमाना है तो लोग फॉलो भी करते हैं। अगर किसी को दाने हैं, पिंपल्स हैं, एक्टिव एक्ने है, पस वाले पिंपल्स हैं या एक्ने प्रोन स्किन है, क्या सीरम्स उनकी स्किन के लिए बने हैं या नहीं? आप सीरम्स किस कंडीशन के लिए यूज करना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बहुत ज्यादा एक्ने है किसी को, तो फिर आप एक्ने पहले ट्रीट करिए फिलहाल, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ग्लो चाहिए तो उसके लिए आप सीरम्स यूज कर सकते हैं। रेटिनॉल्स वगैरह आते हैं सीरम्स में, टी ट्री ऑयल्स आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, वो एंटी एक्ने प्रॉपर्टी के साथ आते हैं। नियासिनामाइड हो गया, तो ऐसे कुछ सीरम्स हैं जो एक्ने में भी यूज किए जाते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। विटामिन सी सीरम्स हम लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज वो थोड़ा कॉमेडोजेनिक है, उससे एक्ने कई बार पड़ता है। जैसे ग्लो के लिए बहुत कॉमनली यूज किया जाता है विटामिन सी सीरम्स। आजकल सब कह रहे हैं विटामिन सी लगाओ, विटामिन सी लगाओ। हाँ नहीं, आप लगाइए, बिल्कुल लगाइए। जेल बेस्ड ज्यादा अच्छा है आपके लिए सीरम से। अगर विटामिन सी लगाना है तो जेल बेस्ड विटामिन सी बेटर है। सीरम्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, और इंग्रेडिएंट्स क्या है वो देखना है। जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स एक्ने बढ़ा सकते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स एक्ने के लिए भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक्ने बढ़ा सकते हैं सीरम्स में, अगर आप बताना चाहें तो। देखिए जो कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है वो तो विटामिन सी ही है। इसके अलावा तो और कोई सीरम्स ऐसे आता नहीं जो एक्ने बढ़ाता है। अदरवाइज एचए, बीएचए या फिर आप कहें कि नियासिनामाइड या टी ट्री ऑयल, ये सारे तो एक्ने के लिए ही है एक्चुअली। अच्छा। रेटिनॉल हो गया, दैट इज द ट्रीटमेंट बेसिकली, तो ट्रीटमेंट भी यूज एज अ ट्रीटमेंट हम यूज कर सकते हैं उसको, रेटिनॉल को, ठीक है। बट इन्फ्लेमेटरी एक्ने है तो आई थिंक पहले ट्रीटमेंट ठीक किया जाए, फिर बाकी चीजें की जाए। जो एक्टिव मेडिकेशन है उसके वो पहले यूज किया जाए, उसके बाद बाकी जो नॉर्मल ग्लो के लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए या रेजुविनेशन के लिए ट्रीटमेंट चाहिए वो बात की बात है, ठीक है। ओके, सो डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर प्रकाश ने हमें ये बताया कि पहले अपने पिंपल्स को ठीक करिए, ग्लो तो बाद में आता रहेगा, पहले स्किन साफ होनी चाहिए। और वाकई में डॉक्टर प्रकाश, अगर पिंपल्स हैं तो फ्लॉलेस स्किन का जो सपना है वो अधूरा रह जाता है। सो इसी के साथ मैं नेहा बजाज, जी मनी की पूरी टीम की तरफ से आपका थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर प्रकाश जो कि दिल्ली से जुड़े हमारे साथ, और इन्होंने हमें बताया कि पिंपल्स क्यों होते हैं और सेरम्स अवॉइड करने हैं, हमें वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना है। कोई भी अगर आपको डॉक्टर दवाई भी देता है तो ऐसा नहीं कि आपने भर के लगा लेनी है, कम क्वांटिटी लगानी है। सूट नहीं करता है तो वॉश आउट भी आप कर सकते हैं। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्लॉलेस स्किन के जो स्टेप्स हैं वो धीरे धीरे हम कवर कर ही लेंगे। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।